पहले रागिनी नायक से मैं जरा एक सवाल पूछ लूं। रागिनी नायक, ममता बनर्जी राहुल गांधी को मोदी की यूएसपी क्यों कह रही? ये एक बड़ा राजनीतिक बयान है। आप लोग समझ पा रहे हैं इसका मतलब? ममता जी का मतलब भी समझ पा रहे हैं, आपका मतलब भी रोहित जी समझ पा रहे हैं। आपने जो आज प्रश्न पूछे हैं उनमें मुझे लगता है दो प्रमुख पहलू हैं। पहला, कांग्रेस मुक्त भारत, और दूसरा कि क्षेत्रीय पार्टियों का क्या योगदान रहेगा 2019 के चुनाव में। मुझे दोनों बातों पर बोलने का थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा। मैं शुरुआत में संबित पात्रा जी को बधाई भी देना, तृणमूल कांग्रेस के हमारे जो साथी बैठे हैं उनको भी बधाई देना चाहूंगी। तमाम विजेताओं को विनम्र रूप से मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई स्वीकार करें। देखिए, मुझे लगता है कि जिस पराभव की, समाप्ति की और सिफर की तरफ बढ़ने की एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी की प्रस्तुत की जा रही है, इन 5 प्रदेशों के नतीजे उस तरीके की कोई बात स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। 2-3 आंकड़े मैं जल्दी से आपके सामने रख दूं। आप देखिए कि 20 बड़े प्रदेशों में भारत में आज भी 13 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी पहले या दूसरे नंबर पर है। जिन 5 प्रदेशों में आज चुनाव हुआ उसमें हम पौंडीचेरी में सरकार बना रहे हैं। बाकी 3 प्रदेशों में केरल, असम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन तीनों में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। जहां तक अगर मैं वोट प्रतिशत की बात करूं, 2014 के अनुपात में जब प्रचंड मोदी लहर थी, कांग्रेस पार्टी का शेयर इन सभी प्रदेशों में बढ़ा है। केवल असम का ही अगर आपको उदाहरण दूं तो कांग्रेस को सीटें ना मिली हो, लेकिन वोट प्रतिशत आज भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ भारतवासियों ने वोट दिया। इन 5 प्रदेशों में 2 करोड़ भारतवासियों ने लगभग हमें वोट दिया। उसके बाद भी अगर संबित पात्रा जी और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस से मुक्त होने वाला है भारत, तो मैं कह दूं कि कांग्रेस पार्टी भारत की आत्मा में बसती है। केवल केंद्र सरकार के सत्ता के मद और अहंकार का प्रतीक ये नारा मुझे लगता है। रागिनी जी, ओस चाटने से प्यास बुझती है क्या? मैंने शाम को भी पूछा था इस सवाल। 5 चुनाव लड़ रहे थे, ओस चाटने से प्यास बुझ जाती है क्या? नहीं। देखिए, अगर बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में कोई व्यक्ति हो तो मैं समझती हूं कि मान रही है कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में? ये आप मान रहे हैं और मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं मान नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं। ये आप मान रहे हैं और मेरा सवाल है आपसे, आज का सवाल आपको लगता है कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में? इस तरीके से प्रस्तुत किया। मैंने आपको इतने सारे आंकड़े बता दिए, अभी अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आंकड़े तो मैं आपकी जानकारी के लिए और बता देता हूं। आपके ही आंकड़े आपसे बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी के समर्थक गिन के बैठे हैं। अगर उनकी आप थोड़ी सी स्टडीज को पढ़ लेती तो आपको पता लगता कि आपके पक्ष में आपसे बेहतर आम आदमी पार्टी काम कर रही है सोशल मीडिया पे। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उन्होंने जो गणित बनाया है। पहले तो ऊपर उन्होंने लिखा, देखो हैरानी की बात है, वाकई ये कांग्रेस मुक्त भारत है कि नहीं, जहां कांग्रेस 56 इंच वालों से ज्यादा सीटें जीत रही है। ज्यादा लंबा समय नहीं, ये टैगलाइन है। रागिनी, मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही के पक्ष की बात रख रहा हूँ। आगे आप कहीं जाएंगी 9 बजे 10 बजे आप इस बात को रखेंगी तो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगी। हक की बात करेगी। सुनिए ना, देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा कुल 5 राज्यों में 822 सीटें हैं, कांग्रेस 139 सीटें जीत के आई है, बीजेपी 65 सीटें जीत के आई है, आधी है। उसके बाद भी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा कैसे लगा रही है? आप एक ही लाइन में इस बात को समाप्त कर सकती थी। बहरहाल आगे बढ़िए। मैं क्षेत्रीय पार्टियों पे जरूर बोलना चाहूंगी। बोलिए। आप देखिए कि आपने 3-4 नेताओं के यहां पर वक्तव्य सुनाए। 2 बातें जल्दी से कहूंगी। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के नेता जो कि अपने अपने प्रदेशों को मोदी लहर से भी बचा पाए और फिर उसके बाद के असेंबली के चुनाव में भी सत्ता पर काबिज हुए, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया। और तमिलनाडु में तो मैं बताना चाहूंगी कि 232 सीटों में से 230 सीटों पर जमानत जब्त हुई है भारतीय जनता पार्टी की। वो बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम एक सेक्युलर फ्रंट बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों का मजबूत क्या भारतीय जनता पार्टी के हक की बात है, वो खुद सोच सकते हैं। दूसरी बात, 2014 में जो मोदी लहर थी उससे जिस तरीके का वोट परसेंटेज बढ़ा था वो सारे असेंबली में घटा है। तो ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि मोदी जी का वर्चस्व उन प्रदेशों में कम हो रहा है, रीजनल पार्टीज का बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी नया कुछ हासिल नहीं कर पा रही है और जो पहले का कमाया हुआ था वो भी कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। तो 2019 की बड़ी अगर तस्वीर देखें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सुनहरा मौका है। अभी अगले साल जो 3 चुनाव है
वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज भी यदि आप अम्मा की बात करते हैं, वो 130 के करीब सीट लेके गई हैं, तो 100 सीटें कांग्रेस की भी है, कांग्रेस प्लस डीएमके की भी है। तो 2019 में ये मान ले कि इसी तरीके का भी प्रदर्शन रहा तो कांटे की टक्कर होगी। अगला सवाल हालांकि मैं सोमनाथ जी से लेना चाहता हूं, ना दिखाया जाए। मैं अगला सवाल हालांकि सोमनाथ जी से पूछना चाहता था, लेकिन फिर भी उनके पास जाने से पहले आपसे एक छोटा जवाब जरूर चाहता हूं। अगर इतने अच्छे नतीजे हैं, इतनी खुशी की बातें हैं, तो लड्डू आपके दफ्तर पे भी बंटने चाहिए थे। एक आदमी नहीं था आज आपके दफ्तर में, ढूंढना मुश्किल हो रहा था किससे बात करें, कैसे करें। गर्मी की वजह से था क्या ये? रोहित जी, ऐसा नहीं है, हम सब लोग दफ्तर में मौजूद थे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बहुत ही उत्साहवर्धक नतीजे हैं, इतनी खुशी का माहौल है कि आप लड्डू बांटने लगे। हम हारे हैं दो प्रदेश जो हमारे पास थे, हम हारे हैं, उसका दुख हमें है। लेकिन जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, जैसे आपने आंकड़े रखे हैं रागिनी, कांग्रेस, वैसे हमने भी केवल आंकड़े रखे हैं। जैसे आपने आंकड़े रखे, हमने भी केवल आंकड़े रखे हैं। अब आंकड़े देखना, आंकड़े देखना देखने वाला समझता है। अब मैं आपको एक चीज, अब मैं आप देखिए, सोमनाथ जी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, वो आप भी ध्यान से सुनिएगा वो क्या जवाब देते हैं उसका। सोमनाथ जी, ये सारे आंकड़े, ये सारी तस्वीर ममता बनर्जी के भी समझ में आती होगी। इतनी लंबी लड़ाई राजनीतिक उन्होंने लड़ी है, अच्छा खासा उनका आम आदमी की राजनीति का करियर है सबको, तो उन्होंने क्या बिना सोचे समझे कह दिया नरेंद्र मोदी की यूएसपी राहुल गांधी है? एक लाइन में उन्होंने दो शिकार एक साथ किए, तो कुछ सोच समझ के किए होंगे। नहीं, राइट, नहीं, एक्चुअली देखिए, कांग्रेस का हालत बहुत खराब है, ये तो सबको पता चल रहा है। सिर्फ वो नहीं है, उनका जो लीडरशिप है, राहुल गांधी इनमैच्योर, अभी भी पॉलिटिक्स में बहुत मैच्योरिटी उनको नहीं आया। अगर होता तो बंगाल में सीपीएम का साथ, जो सीपीएम उसका फादर को चोर बोला था, उसका नानी को डाइन नाम पुकार के बोला था, उसका साथ हाथ मिला के बंगाल में इलेक्शन लड़ रहा है, तो हमको लग रहा है जी ये अभी मैच्योरिटी नहीं है कि ये जो भी हुआ राहुल गांधी का परमिशन से ही हुआ, हम लोगों को सुनने में मिला है। और दूसरा चीज देखिए, तमिलनाडु में भी से 41 सीट मिला जोट के लिए, लेकिन वहां पर भी देखिए वही करुणानिधि लड़की कनुमोजी और टी राज के उन लोगों ने अरेस्ट किया था कोई 2G केलेंकारी में, 2G जो स्कैम हुआ था उसमें। तो कहां पर किसका साथ हाथ मिला रहा है कांग्रेस, अभी पूरी उनका वो भी नहीं, उनका भी पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हारते एक पार्टी का हालात ऐसा हुआ, उसका लीडर नहीं है। और जो लीडर बोल रहा है, खुद को लीडर बोल रहा है, क्यों कांग्रेस पार्टी है, 10 जनपद रोड से जो भी बोलेगा वही होगा। तो जहां पर राहुल गांधी को लीडर मान के कांग्रेस चल रहा है, ममता बनर्जी सही किया, अगर राहुल गांधी कांग्रेस का लीडर होगा तो बीजेपी का ये भारत होगा। लेकिन ये बात भी सही है, बीजेपी का भारत वहीं पर होगा जहां पर ममता बनर्जी जैसा लीडर होगा, वहीं पर नहीं होगा। क्यों? ममता बनर्जी जैसे लीडर बंगाल में है, इसलिए बीजेपी अभी भी बंगाल से बाहर है। मैं बता रहा हूं, संजय पत्रा साहब जी बैठा है यहाँ पर, 2014 में यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था वहां पर 17% वोट था, 27 सीट लीड था बीजेपी का। ये इलेक्शन में आके वो सीट का आया 3 सीट, नॉट 27, 3 सीट्स, एंड 17% घाटा होकर 11% आया। इसका मतलब जहां पर भी ये लोग ने ममता बनर्जी जैसे लीडर, जयललिता जैसे लीडर आ जाएगा ना, तो तब बीजेपी का जो ये अग्रासन, सब स्टेट लेने का जो अग्रासन है, ये खत्म हो जाएगा।